हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्जाम सक्सेस। आज हम करेंगे टॉप 25 GKGS MCQ सीरीज, जिसमें हमने मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। ये सेशन आप लोगों को सभी वनडे गवर्नमेंट एग्जाम में हेल्पफुल होगा। सिंस GKGS चेंज नहीं होता, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सेम रहने वाला है, तो ये सेशन आप लोगों को सभी उन गवर्नमेंट एग्जाम्स में हेल्पफुल होगा। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिए। सो लेट्स बिगिन। The first English factory was set up on the banks of रिवर हुगली in the year dash। रिवर हुगली के बैंक में जो फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप किया गया था वो इन द ईयर 1651 एंड रिवर हुगली इज़ लोकेटेड एट कलकत्ता, दैट इज़ बंगाल। सो फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ पे सेटअप हुआ था, अगर प्लेस पूछे देन इट विल बी बंगाल। Then how many numbers of players are permitted to be substituted in a game of field hockey? देखिए, कोई भी गेम में मेन प्लेयर्स फील्ड में होते हैं, बट अगर उनको कोई चोट आ जाए या तो फिर वो लोग खेल ना पाए, देन उनके जगह पे सब्सटीट्यूट्स रहते हैं जो बाहर रहते हैं, उनको कुछ होने से वो लोग प्ले करेंगे। देन हॉकी के गेम में ये नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट्स कितने होते हैं, तो ये अनलिमिटेड रहते हैं, दैट इज़ नो लिमिट। दूसरे गेम्स में लिमिट होता है, बट हॉकी के गेम में नो लिमिट ऑफ सब्सटीट्यूट्स इन अ गेम ऑफ फील्ड हॉकी। Then which of the following titles was held by समुद्रगुप्ता? समुद्रगुप्ता दैट इज़ गुप्ता डायनेस्टी के जो रूलर थे उनके द्वारा हेल्ड किया गया जो टाइटल था वो था कवि राजा। ये टाइटल उनको उनके कोर्ट पोएट हरिसेना ने दिया था, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखा था। प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहा जाता है। कुछ और टाइटल्स जो है जैसे कि अश्वमेध पराक्रम विक्रम, देन परम भगवत, ये नालंदा कॉपर पैलेट में लिखा हुआ है। सर्वराजोचेत दैट इज़ अपरूटर ऑफ ओल्ड किंग्स, ये टाइटल कॉइन्स में लिखा हुआ था, ओनली गुप्ता रूलर विद दिस टाइटल। देन इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में एक और टाइटल है दैट इज़ धर्म प्रचार बंधु, दैट इज़ होल्डर ऑफ ब्राह्मणिकल रिलीजन। ये सब टाइटल्स है समुद्रगुप्ता के जो एग्जाम्स में डिफरेंट पूछे जाते हैं, आप लोग याद रखना। देन नेक्स्ट देख लेते हैं, हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज इन 1828 एट कलकत्ता? ब्रह्मो समाज के जो फाउंडर थे, आप पिक्चर में देख के ही बता सकते थे, दैट इज़ राजा राम मोहन रॉय। इन्होंने ब्रह्मो समाज इन द ईयर 1828 एट कलकत्ता फाउंड किया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है राजा राम मोहन रॉय। देन व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडियाज़ नेबरिंग कंट्री? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का कैपिटल क्या है, तो करेक्ट आंसर है काबुल। कुछ दिनों पहले तालिबान ने काबुल के ऊपर कब्जा जमा लिया था, आप लोग न्यूज़ में बहुत था, तो इसीलिए ये अफगानिस्तान का कैपिटल इंपॉर्टेंट बनता है। एंड और दूसरे कंट्रीज लाइक अभी राइट नाउ इज़राइल, देन यूक्रेन, रशिया, इन सभी के टाइटल्स कैपिटल्स इंपॉर्टेंट बनते हैं। USA एंड इंडियाज़ नेबरिंग कंट्रीज़, आप लोग उन सबको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। 196 कंट्रीज़ का कैपिटल याद नहीं हो सकता है, लेकिन जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है इंडिया के साथ एंड इंडिया के बॉर्डर जो शेयर करते हैं उनका कैपिटल ज़रूर याद रखना। देन पंडित रविशंकर जो है ये कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ एसोसिएटेड है, आप लोग पिक्चर में देख के बता सकते हैं दैट ही इज़ एसोसिएटेड विद सितार। ही इज़ अ फेमस सितार प्लेयर जिनका 2022 में डेथ हो गया। तो इनका क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, आप लोग याद रखना। देन उस्ताद अमजद अली खान बंगेश इज़ एन इंडियन क्लासिकल डैश प्लेयर। ये कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, दैट इज़ आप पिक्चर में देख के बता सकते हैं, ये सरोद से रिलेटेड है। उस्ताद अमजद अली खान इज़ एसोसिएटेड विद सरोद। Which article of the Constitution of India provides protection of life and personal liberty? Life and personal liberty का जो प्रोटेक्शन है वो आर्टिकल 21 में मेंशन्ड है। आपके पर्सनल राइट एंड राइट टू लाइफ जो है फंडामेंटल राइट है, जिसको वायलेट करने से आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। Which of the following is a dark reddish colored stone used as raw material in aluminium smelting? एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग में जो मेटल यूज़ किया जाता है या तो फिर स्टोन यूज़ किया जाता है वो है बॉक्साइट। तो एल्यूमिनियम का ये और भी है, ऐसे भी पूछा जाता है एग्जाम्स में, रिमेंबर बॉक्साइट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट्स विथ वायलेंटली कोल्ड वाटर? वायलेंटली कोल्ड वाटर के साथ फॉलोइंग ऑप्शंस में से पोटेशियम रिएक्ट करता है, करेक्ट आंसर इज पोटेशियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है? सो इनमें से जो मिथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस है। ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज करते हैं एंड नाइट्रस ऑक्साइड इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। एंड इनमें से जो नाइट्रोजन है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नाइट्रोजन का कंसिस्ट करता है हमारे एटमॉस्फेयर में 78%। Which of the following is not a characteristic of kingdom fungi? फंगाई किंगडम का जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है फॉलोइंग ऑप्शंस में से वो है फंगाई में क्लोरोप्लास्ट नहीं रहते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ। लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर जो है आइस कैप्स में रहता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो आइस कैप है जो पानी में आधा सबमर्ज होकर फ्लोट होता रहता है, पीस ऑफ आइस जो ग्लेशियर से टूट के अलग होके, उसी को आइस कैप कहा जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर रहता है। हु लेड द बैटल ऑफ प्लासी ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बिहाफ पे बैटल ऑफ प्लासी जो है रॉबर्ट क्लाइव ने लड़ा था इन द ईयर 1757 एंड ये फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल भी है। Which of the following is a housing scheme for rural poor? रूरल पोर के लिए, पोर पीपल के लिए, लेकिन रूरल एरियाज में जो हाउसिंग स्कीम है वो है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, एंड जो अर्बन एरिया में है वो प्रधानमंत्री अर्बन आवास योजना है। सिंस यहाँ पे रूरल एरिया पूछा, दैट इज ग्रामीण। What is the name of the autobiography of famous Indian cricketer युवराज सिंह? युवराज सिंह का जो ऑटोबायोग्राफी है वो है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स पे पूछा जाता है, सो कीप इन माइंड। एंड ये जो क्रिकेटर थे इन्होंने सभी फॉर्मेट्स में क्रिकेट खेला है, ये भी इम्पॉर्टेंट बनता है। देन सेंसस 2011 वाज द नेशनल सेंसस ऑफ इंडिया। कितने नंबर का सेंसस था? तो ये 15th नंबर का सेंसस था। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट इंडिया का पूछे, इंडिपेंडेंट इंडिया का, देन वो 7th सेंसस हो जाएगा। लेकिन अगर टोटल पूछे बिफोर इंडिपेंडेंस एज वेल एज आफ्टर इंडिपेंडेंस, देन इट विल बी 15th। बिहू इज़ अ फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। बिहू जो है वो आसाम का फोक डांस है। ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये बिहू सेलिब्रेट कर रहा है। एंड बिहू जो है आसाम का फेस्टिवल भी है जो 3 times इन अ ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। करेक्ट आंसर इज आसाम। एज पर ऋग्वेदिक और अर्ली वैदिक रिलीजन 1500 to 1000 BC जो है वो अर्ली वैदिक पीरियड था। कौन सा रिवर गॉडेस माना जाता है? देन ये करेक्ट आंसर है सिंधु रिवर जो है वो ऋग्वेदिक पीरियड में गॉडेस माना जाता था। एंड सरस्वती रिवर को भी गॉडेस माना जाता था। देन बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर सक्सीडेड द थ्रोन ऑफ फरगाना इन 1494 व्हेन ही वाज ओनली 10 years old। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है कि बाबर ने कौन से उम्र में थ्रोन सक्सीड किया था, दैट इज़ ही वॉज ओनली 12 years old। देन बाबर ने इन द ईयर 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को हरा के हमारा इंडिया में कैप्चर किया एंड मुगल रूल स्टार्ट किया। द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया इज़ फॉर्म्ड बाय विच सॉयल। नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया जो है वो एलुवियल सॉयल से फॉर्म होता है। देखिए नॉर्दर्न प्लेन जो है इसमें गंगा रिवर बेसिकली एलुवियल सॉयल फॉर्म करता है। दैट इज़ रिवर गंगा से जो डिपॉजिट्स है वो सेडिमेंट्स डिपॉजिट होने की वजह से जो सॉयल फॉर्म होता है वही एलुवियल सॉयल कहलाता है। एंड एलुवियल सॉयल का बेसिकली खादर एंड भांगर 2 फॉर्म्स है, 4 फॉर्म्स होते हैं, लेकिन खादर जो है उसे न्यू एलुवियल सॉयल कहा जाता है एंड भांगर को ओल्ड एलुवियल सॉयल। ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है, सो आप लोग याद रखना। एंड ये बहुत ही फर्टाइल होते हैं।